अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि फ़ौज हमारा 70 से 80% टैक्स जो हम जमा करते हैं वो ले जाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। दोस्तों, एक मैंने तहरीर पढ़ी जिसका उन्वान था कि टैक्स खोर फ़ौज। पहले आप ये मुकम्मल वीडियो देख लें, फिर अपनी राय दें। शुक्रिया। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये टैक्स खोर फ़ौज होती क्या है और ये फ़ौज करती क्या है अपने बजट से। हमारे टैक्सों पर पलती फ़ौज, हमारे टैक्सों से ली गई बंदूकें, हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेती फ़ौज, हमारे टैक्सों से वगैरह वगैरह, ये बातें हम अक्सर सुनते आए हैं और ये गर्दानें आम हो गई हैं और ये वतीरा हो गया उन अपोजिशन लीडरान का जो अपने आप को लीडर कहते हैं, हालांकि वो होते गधे हैं। दोस्तों, चनाचे आज मैंने सोचा कि आप अहबाब के सामने अफवाज की टैक्स खोरी का फांडा फोड़ ही दूं। पहले तो ये रट भी लगाई गई थी कि फौज 70 से 80% बजट खा जाती है। खैर, जब इस चवल के जवाब में इन दानश्वर हजरात को फिगर्स निकाल कर दिखाए गए तो बूथा शरीफ इनका बंद हो गया, क्योंकि लेटेस्ट बजट में तमाम तर इंक्रीमेंट लगने के बाद भी टोटल का 18% था। आप ये अंदाज़ा लगाएं जो दिफाई बजट के लिए मुख्तस किया गया था। चले इसी को लेकर हम आगे चलते हैं और इन 18% से फ़ौज क्या क्या गुलछरे उड़ाती है वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। दोस्तों, ये 8 लाख फ़ौज की नकलो हरकत के लिए गाड़ियाँ इन 18% में आती हैं। हज़ारों गाड़ियों का फ्यूल इन 18% में, हज़ारों गाड़ियों की मेंटेनेंस रिपेयरिंग इन 18% में, मेडिकल इन 18% में, अद्वियात इन 18% में, मशीनरी इन 18% में, मिसाइल्स इन 18% में, रॉकेट इन 18% में, तमाम किस्म के बम बारूद इन 18% में आती हैं। बंदूकें, गोलियां, टैंक, तोपें, मार्टर, रिहाइशें और क्या क्या इन 18% में नहीं होता। दोस्तों, 8 लाख फौज का खाना पीना इन 18% में होता है। 8 लाख फौज की रिहाइशें इन 18% में होती हैं। 8 लाख फौज के यूनिफॉर्म इन 18% में, बैरकों, कैंपों की तामीर और मुरम्मत इन 18% में, फौजी दफ्तरों की कुर्सी से लेकर तमाम फर्नीचर तक इन 18% में, स्टेशनरी का एक सामान भी इन 18% में, तमाम तर फौजी जवानों की ज़मीनें, हवाई और बहरी ट्रेनिंग इन 18% में, मोबाइल और फील्ड फोन से लेकर वॉकी टॉकी तक तमाम की तमाम कम्युनिकेशन इन 18% में, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह इन 18% में, फाइटर जेट, गनशिप, हेलीकॉप्टर भी इन 18% में, बहरी जहाज भी इन 18% में और इन सब का फ्यूल भी इन 18% में, फौजी बेसिस, रनवेज, हेडक्वार्टर्स, तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर इन 18% में, इंटेलिजेंस के लिए तमाम सेटअप भी इन 18% में और एजेंसीज का तमाम खर्चा भी इन 18% में। दोस्तों, बैरून मुल्की कोर्सेज भी इन शामिल हैं इन 18% में और 8 लाख फौजियों की तनख्वाहें वगैरह भी इन 18% में। दोस्तों, ये तो वो था जो बच्चा जानता है, ये तो वो था जो एक सिविलियन जानता है। फौज के खर्चे, दिफा के खर्चे क्या हैं, एटमी तनसीबात की हिफाजत कैसे होती है, हम क्या जाने, तुम क्या जानो। ये 2 टके के दानश्वर जैसे फौजी ट्रेनिंग के दौरान 30 सेकंड में ज़ाया हो जाने वाले पैराशूटर की कीमत तक नहीं मालूम, तुम क्या जानो। वतन अजीज की हिफाजत पर आने वाले खर्च को, एटमी असासों की हिफाजत पर आने वाले खर्च को। बात करते हैं काम की, सर्विस की, कि फौज क्या करती है। फौज बॉर्डर पर खड़ी, फौज समंदर में उतरी, फौज फिजा में बुलंद, फौज सियाचिन की बुलंद बाला चोटियों पर, फौज सिब्बी की तपती हुई धूप में, फौज दहशतगर्दों के खिलाफ जाने गंवाती, इंडिया, अमेरिका, इसराइल के खिलाफ महाज आरा ये फौज, आलमी सुहीनी ताकतों के निशाने पर ये फौज, सरजमीन पाक के एटमी असासों की हिफाजत करती ये फौज, जिन सियासतदानों के तुम तलवे चाटते हो उनकी मुहाफ़िज़ ये फौज, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब में ये जाने देती ये फौज,
ऑपरेशन राह नजात में कुर्बान होती ये फौज। ऑपरेशन खैबर 1, ऑपरेशन खैबर 2, ऑपरेशन खैबर 3, 4 पे ये लड़ती फौज। ऑपरेशन रद्द फसाद में ये जान देती ये फौज। जल्जले में फौज, सैलाब में फौज, बारिशों में फौज, तूफान में फौज, हादसात में फौज, इलेक्शन में फौज, मर्दम शुमारी में फौज, रेस्क्यू में फौज, पोलियो के कतरे पिलाने पर फौज। फिर भी तुम बकवास करते हो फौजी पर, उस फौजी पर जो अपनी खुशियां कुर्बान करता है, उस फौजी पर जो हर ईद शब्बे बारात में सरहद पर खड़ा होता है, उस फौजी पर जिसको अपनी शादी के लिए भी 3 छुट्टियां मिलती थीं, उस फौजी पर जिसको मनकुहा रुखसत होने से पहले अक्सर बेवा हो जाती थी, उस फौजी पर जो तुम्हारे बच्चों की हिफाजत के लिए 6-6 महीने अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखता। अपने बजट का 18% देकर एहसान नहीं कर रहे तुम। ये ऐसे ही जैसे बाकी को 82% देकर तुम एहसान नहीं करते। जरा मांगो उन 82% का हिसाब, वो भी तो तुम्हारे ही टैक्सेस के पैसे हैं। ये वो 82% है जो तुम सियासतदानों को देते हो, जिनके बदले वो तुम्हारे बच्चों को गाड़ियों तले रौंद जाते हैं, जिनके बदले वो तुम्हारी जमीनों पर कब्जे कर लेते हैं, जिनके बदले वो तुमसे कई की बहनें, बेटियों की औरतों को नोच लेते हैं, जिन 82% से वो कई कनालों के बंगलों में अपनी नस्लों को अयाशियों में गुजारते हैं, जिनके बदले वो सालों पूरी दुनिया में अयाशियां करते हैं, जिस 82% से अरबों खरबों के जायदादें बनती हैं, और तुम तो लेट जाते हो उनके सामने अपनी तशरीफ रगड़ते हुए। वो तुम्हें कुत्ते की तरह जलील करते हैं और तुम सब फिर भी जिए जिए के नारे लगाते हो। तुम्हारा बस नहीं चलता कि अपने गले में पट्टा डालकर उन सियासतदानों के पीछे पीछे तुम हिलाते फिरो। हिसाब मांगते हो हमसे 18% का। हिसाब लो उन 82% का जो तुम ब्यूरोक्रेट्स को देते हो, जो तुम्हारी जमीनों में करोड़ों का गबन करते हैं, जो तहसीलदार सारा दिन ऑफिस में बैठा के जलील करते हैं, जो क्लर्क दफ्तरों में तुमसे हजारों की रिश्वत लेते हैं। वहां क्यों नहीं याद आता तुम्हें कि वहां 82% टैक्स दिया है हमने? वहां क्यों कुत्ते की तरह जबान निकली हुई होती है तुम्हारी? तुम हिसाब लो ना उन 82% का जो डॉक्टरों को देते हो, उस डॉक्टर को जिसके तुम पांव पड़ते हो। तुम हिसाब लो उन 82% का जो तुम देते हो पुलिस वालों को। उनके सामने तो जी हुजूरी ऐसे करते हो जैसे उन्हें बाप बना लिया हो। जरा करो ना यहाँ भी बात टैक्स की। आज की ये हमारी वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो फौज के खिलाफ अपना जहर उगलते हैं और मासूम आवाम के जहनों में ये जहर भरते हैं कि फौज हमारा 70 से 80% बजट खा जाती है। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।